मलिक के घर टूटा दुखों का पहाड़ दोस्तों। और अरमान मलिक थे बाहर, यानी जम्मू कश्मीर में थे, गए थे घूमने और उनके घर में दुखों का पहाड़ टूटा है। कृतिका यानी गोलू बहुत ज़्यादा रो रही है, पायल भी रो रही थी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आयंस माइंड रूबी में। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। अभी तक जो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी कमेंट में राय ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें आप लोग। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों से बहुत दुख भरी बात बता रही हूँ, आप भी शौक रह जाएंगे, कुछ लोग तो जान भी गए होंगे। तो दोस्तों, कल मैं रात में एक रिएक्शन चैनल था, उसमें मैंने वीडियो देखा तो उन्होंने बताया कि वो जब लाइव में थी तो उनको लोग कमेंट कर रहे थे, जो गोलू की मासी हैं हेमा ने, पूजा उनकी बेटी है जिसकी पिछले साल शादी किया था। मैं वीडियो उनको देखती थी, लेकिन इधर मैंने कुछ दिन से वीडियो देखना बंद कर दिया था। तो उन जो पूजा की मम्मी हेमा जो है गोलू की मम्मी की छोटी बहन, यानी गोलू की छोटी मौसी हैं। उनको जो है माइग्रेन की दिक्कत थी और उनके जो सिर में दर्द हुई और फिर पूजा उनकी बेटी उनके पास पहुंची और उनके बहुत ज़्यादा सिर में दिक्कत हुई और अचानक से उनका वो एक्सपायर हो गई, इस दुनिया को छोड़ के चली गई। और उनको था माइग्रेन की दिक्कत और जो है कि उनके जो माइग्रेन की जो सिर की नस है वो फटी और उनके मुंह से जो है, नाक से जो ब्लड आने लगा और मुंह से झाग आने लगा। इस वजह से उनकी मौत हुई और बहुत दुख की बात है। और सच में उनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी और नेचर की भी बहुत अच्छी थी। और मैंने उनको उनकी बेटी की जब शादी पूजा की किया था तब से मैंने देखना शुरू किया था, लेकिन अभी इधर कुछ दिन से मैं अरमान मलिक के और किसी की वीडियो नहीं देख रही थी। फिर अरमान मलिक का आज वीडियो आया, तब उन्होंने बताया क्या क्या परेशानियाँ, क्या क्या दिक्कत हुई। और कुछ लोग अरमान मलिक पे सवाल उठाने लगे पाल पे कि ये लोग बाहर घूम रहे हैं, इनके घर में दुख का पहाड़ टूटा है। और ये उन्होंने गोलू ने भी एक फ़ोटो भी तक नहीं लगाया कि उनकी मौसी नहीं रही इस दुनिया में और वीडियो भी नहीं बनाया, बस केवल पैसे के लिए ये सब करते हैं और उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। तो पहले पूरी जानकारी ले लेना चाहिए तभी वीडियो बनाना चाहिए, मेरी सोच ये है। तो अरमान मलिक का कहना है कि मैं जब घूमने गया तो वहाँ से नेटवर्क की भी दिक्कत होती थी और मुझे 12 या तरह कई घंटे बाद उनको इस चीज़ का पता चला कि गोली की छोटी मासी अब नहीं रही दुनिया में। उनका चैनल भी था हेमा करके, पूजा हेमा ब्लॉग करके था चैनल भी। और उनके एक ही बेटी थी और शायद उनके बेटा वटा भी था, ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन शायद बेटा भी था। और वो सुहागल होके गई हैं, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है, वो सुहागल होके गई हैं। लेकिन ये दुख की बात है कि उनकी कम उम्र थी और अभी उनके साथ एक बेटा भी था शादी करने को। और जो है कि इतनी कम उम्र में जाना और घर को संभाल के रखना एक औरत का काम होता है। जो गोलू की बहन थी उसकी शादी की शॉपिंग भी वो कर रही थी और जाती भी थी, गोलू की मम्मी उनके घर जाती थी, वो उनके घर जाती थी और एक दूसरे का हाथ भी बटाते थे और मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन भगवान सच में जो अच्छा इंसान होता है उसी को जल्दी ले जाता है। और वो नेचर की तो अच्छी थी, कैमरे के पीछे क्या थी मुझे नहीं पता, लेकिन कैमरे के सामने वो बहुत अच्छी थी नेचर की। और मुझे अपने मौसा की याद आ जाती, मेरे मौसा भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे, बहुत अच्छे थे, नेचर के भी अच्छे थे। उनकी भी ज़्यादा उम्र नहीं थी, उनकी तो शायद 50 भी नहीं हुई, शायद 50 भी नहीं हाँ हुई थी, उनकी शायद 45-47 साल के ही थे, 45 या 40 ही साल के थे मेरे मौसा एक्सपायर हुए। और बहुत सीधे इंसान थे, बहुत अच्छे थे इंसान। लेकिन जब वो भी चले गए थे, जब मुझे सुन में आया तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। और पहले मेरी मौसी भी बहुत अच्छी रहती थी, लेकिन अब मौसी भी वो खुल के हंसती नहीं है, ना चुपे बैठी रहती है, ना किसी से बोलना ना कुछ। नहीं, पहले इतना मजाक भी करना, बोलना, काम करना और शादी वादी काज कुछ भी होता था वो पहले से आ जाती थी।
तो उनके मौसी की भी एक छोटी सी मेरी बेटी, छोटी नहीं बड़ी बेटी हो गई, बीटीसी कर रखा है उसने, बीए डीएलएड। और बेटे दो थे, एक को तो मौसा जिसे गवर्नमेंट जॉब थी तो वो उनको बेटे को मिल गई थी, और एक बेटा उनको खुद की जॉब शायद मिल गई थी उनको। तो सच में और एक तो मेरे मौसा मौसी, तो दोनों लोग तो इस दुनिया में नहीं हैं। तो सच में एक मौसी जो होती है एक माँ के समान होती है। एक मौसी को एक माँ का दर्जा दिया जाता है। तो ये सुन के बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई और अच्छा नहीं लगा। और मैं सोची थी मैं वीडियो ज़रूर इस पे बनाऊंगी। कल ही जब मैंने देखा तो मैंने सोचा वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि जब हम वैसे वीडियो बनाए हैं अरमान मलिक पे तो दुख की घड़ी है, इस पे तो वीडियो बनाना ज़रूरी है। तो मैं ये भगवान से करूँगी उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, और उनकी बेटी उनकी फैमिली पे क्या बीत रही होगी यार। जब हम लोग इतनी दूर से देखते थे, ना कोई रिश्तेदार ना घर वाले कुछ भी नहीं, तो हम लोगों को इतना ज़्यादा दुख हो रहा है, तो उनकी फैमिली कैसे सब सह रही होगी, कैसे क्या कर रही होगी। सच में यार अच्छा नहीं लगा। और तो वही गोलू भी रो रही थी। और अब अरमान मलिक लोग घर पहुंच चुके हैं, और शायद आज गए हैं, सुबह 6 बजे पहुंचे होंगे ये लोग। अभी तो कोई वीडियो नहीं आया। और सच में यार वही अरमान मलिक भी बता रहे थे, मैं भी जब छोटा था तब मेरी अरमान मलिक की भी माँ चली गई थी दुनिया को छोड़ के। इतना दुख सच में, जब जिसकी जितने दिन का लिखा बद्दा है तभी तक इंसान जिंदा रह सकता है, और किसी के कुछ हाथ में नहीं है। और मेरे इधर रिश्तेदारी में तो बहुत जल्दी जल्दी लोग एक्सपायर हुए हैं, और कम कम एज में लोग एक्सपायर हुए हैं। और जब से करोना आया तब से बहुत लोग एक्सपायर हुए। करोना ने कुछ लोगों की जान ले लिया, कुछ लोग हार्ट अटैक के शिकार हुए, कुछ लोग कोई सांस की दिक्कत, कोई को कुछ, ये चीज़ें होती गई मेरे ससुराल की फैमिली में और मायके की फैमिली में। तो सच में यार कब किसका कोई ठिकाना नहीं ज़िंदगी का। और गोलू भी चली जाती, लेकिन बच्चे भी हैं, या पायल थी नहीं तो गई भी नहीं थी। तो आज गोलू पायल पूरी नहीं फैमिली गई होगी उनके घर। और लेकिन ये कि वैसे तो ये लोग घूमने चले जाते थे तो बच्चे संभालते थे, लेकिन पहले हाँ लच थी, लेकिन अब लच नहीं रही, इस टाइम दिखती है। तो क्या रीज़न है मुझे नहीं पता है, लेकिन सच में चाहे सुख की घड़ी में नहीं जाओ, लेकिन दुख की घड़ी में ज़रूर जाना चाहिए। और ये लोग खुद ही अरमान मलिक ये सब लोग जब उसकी पूजा की शादी हुई थी तो शादी वाले दिन ही शायद थोड़ी देर के लिए लोग पहुँचे थे बस, क्योंकि हमने देखा है। तो चलिए भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और उनके परिवार को, पूरी फैमिली को दुख सहन करने की शक्ति दे, और इस दुख की घड़ी से उनको बाहर निकाले। सच में बहुत दुख उनके घर पे आया है। चलिए दोस्तों इस वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।